नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। महंगाई को लेकर राजस्थान के सीएम गहलोत ने बयान जारी किया है। महंगाई पर बोलते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि महंगाई की मार गरीब आदमी जानता है, पैसे वालों को नहीं मालूम पड़ता महंगाई की मार क्या होती है, रोटी कपड़ा मकान क्या होता है। आज देश में पूरा मीडिया इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई के दबाव में है। आजकल तो इनकम टैक्स के पीछे पीछे ईडी घुस जाती है, इसका नुकसान देश को भी हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि सच्चाई का साथ देना पड़ेगा, वरना जनता माफ नहीं करेगी। महंगाई की मार भयंकर है, बेरोजगारी हाहाकार मचा रही है। जयपुर शहर के अलग अलग हिस्सों में चल रहे कोचिंग सेंटर अब एक ही जगह देखने को मिलेंगे। यहां पर छात्र छात्राओं को बेहतर माहौल मिलेगा। प्रतापनगर सेक्टर 16 में कोचिंग हब के पहले चरण का काम पूरा होने को है। 5 टावर का निर्माण पूरा हो गया है। आंतरिक सड़कों के अलावा अन्य सौंदर्यीकरण के काम भी किए जाएंगे। हर टावर 7 मंजिल का बनाया गया है। बेसमेंट में पार्किंग के लिए जगह आरक्षित की गई है। आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि अगले 1.5 महीने में कोचिंग संस्थानों को जगह आवंटन की प्रक्रिया शुरू करेंगे। कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ईएसआईसी ने स्पेशलिस्ट ग्रेड सीनियर स्केल के 40 पद और स्पेशलिस्ट ग्रेड जूनियर ग्रेड स्केल के लिए 5 पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती में 45 साल उम्र तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इस भर्ती के लिए फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 20 अप्रैल तय की गई है। इन पदों पर साक्षात्कार के आधार पर चयन किया जाएगा। करौली शहर में 2 दिन पहले से 4 वर्षीय मासूम, उसकी मां और 2 अन्य महिलाओं को मकान से सुरक्षित बाहर निकालने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने करौली कोतवाली के कांस्टेबल नत्रेश शर्मा को बधाई दी है। साथ ही कांस्टेबल नत्रेश शर्मा को हेड कांस्टेबल पद पर क्रमोन्नत करने की भी बात कही है। दोपहर में मुख्यमंत्री गहलोत ने मोबाइल फोन से कांस्टेबल नत्रेश से बात की। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय की सत्र 2021-22 की सालाना परीक्षाओं के फॉर्म सोमवार से भरने शुरू हो गए हैं। तृतीय वर्ष और स्नातकोत्तर पूर्वार्ध और उत्तरार्ध कक्षाओं के विद्यार्थी 13 अप्रैल तक बगैर विलंब शुल्क के फॉर्म भर सकेंगे। प्रथम और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के परीक्षा फॉर्म को लेकर कार्यक्रम बाद में जारी होगा। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर शिवदयाल सिंह के अनुसार 2021-22 की परीक्षाओं के ऑनलाइन फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। राजस्थान में सरकार की ओर स्कूलों को क्रमोन्नत कर भले ही वाही लूटी जा रही हो, लेकिन संसाधन देने में सरकार पूरी तरह फिसड्डी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 9 साल में सरकार की ओर से 15,000 से अधिक स्कूलों को क्रमोन्नत किया गया, लेकिन कक्षा कक्ष, खेल मैदान व स्टाफ का टोटा विद्यार्थियों की मुसीबत बढ़ा रहा है। कोरोना काल में सरकारी स्कूलों का नामांकन का आंकड़ा बढ़कर लगभग 1 करोड़ तक पहुंच गया। इसके बाद भी सरकारी स्कूलों में संसाधन बढ़ाने की दिशा में सरकार का कोई एक्शन नजर नहीं आ रहा है। फिल्म अभिनेता अनिल कपूर सोमवार को जोधपुर आए। वे विमान मार्ग से जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचे। यहां किसी से बात किए बिना वे सड़क मार्ग से जैसलमेर के लिए रवाना हो गए। वे वहां एक वेब सीरीज की शूटिंग में भाग लेंगे। श्री डूंगरगढ़ में सोमवार सुबह एक किसान की जेब से 50,000 रुपए पार कर लिए गए। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। श्री डूंगरगढ़ के लिखमादेसर गांव निवासी प्रभुनाथ सोमवार सुबह कस्बे में 50,000 रुपए जेब में डालकर आया था। यहां से ये रुपए उसकी जेब से पार हो गए। पीड़ित ने बताया कि वह घर से सुबह भतीजे मुन्नी नाथ की मोटरसाइकिल पर सवार होकर श्री डूंगरगढ़ में आया। वहां एसबीआई बैंक के पास भतीजे ने छोड़ा और वहां से राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर दवाई लेने चला गया। दवाई लेने के बाद सुनार को 50,000 रुपए देने गया। वहां जाकर जब जेब में हाथ डाला तो रुपए नहीं थे। प्रदेश की धार्मिक और सांस्कृतिक राजधानी कही जाने वाली सूर्य नगरी में सोमवार को गणगौर का त्योहार उत्साह, परंपरा और खुशी के साथ मनाया गया। यहाँ सुहागिन महिलाओं ने गणगौर तीज का व्रत रखा। सुहाग की लंबी उम्र की कामना के साथ गीतों के साथ हाथों पर मेहंदी सजाई। इस दौरान शहर में शाम को 16 श्रृंगार के साथ गवर माता की सवारी व शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के लिए पार्वती रूपी गवर को विशेष रूप से हस्त कारीगरों द्वारा निर्मित बरी की पोशाक पहनाई गई तथा 4.5 किलो स्वर्णाभूषणों से गवर को सजाया गया। शोभा यात्रा में आकर्षक धार्मिक झांकियों का समावेश रहा। राजस्थान में 15,500 टीचर्स की भर्ती से पहले शिक्षा विभाग एक कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कर रहा है।
इस बीच बड़ी संख्या में ऐसे कैंडिडेट सामने आए हैं जिनके सर्टिफिकेट और डिग्री पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। बताया जा रहा है कि सैकड़ों की संख्या में कैंडिडेट के फॉर्म ही निरस्त होने वाले हैं। इनमें सर्वाधिक स्पेशल टीचर्स पोस्ट के कैंडिडेट हैं। दरअसल इन भर्ती में राज्य भर में स्पेशल टीचर्स की भी नियुक्ति हो रही है, जो दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे। जोधपुर में माहेश्वरी महिला मंडल पश्चिम क्षेत्र द्वारा रातानाडा स्थित माहेश्वरी जनोपयोगी भवन में गणगौर का 16वां उद्यापन का हर्षोल्लास के साथ आयोजन हुआ। सचिव अलका जौहरी ने बताया कि इस दौरान सामूहिक लोटियां, विधिवत सामूहिक पूजन तथा महाप्रसादी का आयोजन हुआ। तिजड़ियों की टोली गाजे बाजे के साथ जलाशयों पर जल भरकर पूजा स्थल पर लाई और गवर ईश्वर को अर्पित किया। ठेकेदार के हाथ खड़े करने से शहर में बीकानेर रेलवे फाटक पर निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज का कार्य पूरी तरह से बंद हो गया है। हाई कोर्ट की डांट एवं सख्ती के बावजूद ठेकेदार बंद पड़े आरओबी के काम को गति नहीं दे सका। आखिर अब विभागीय अधिकारियों ने ठेका निरस्त कर दूसरे ठेकेदार से काम कराने का निर्णय लिया है, लेकिन इसके लिए हाई कोर्ट की अनुमति लेनी जरूरी है। संस्कृति समृद्धि संस्थान की ओर से चल रहे चैत्र नवरात्रि उत्सव के तीसरे दिन सुबह चंडी पाठ एवं कन्या पूजन के पश्चात यज्ञ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के आचार्य पंडित नवरत्न अग्निहोत्री ने बताया कि वह यजमान जो मानसिक रूप से चंद्रमा की दशा के कारण से प्रभावित रहे हैं, उन लोगों के नाम से संकल्प लेकर यज्ञ किया गया और इसमें मंत्रों के साथ 11,000 आहुतियां दी गई। शिवम नाट्यालय का 25वां अरंगेत्रम सूचना केंद्र के मिनी ऑडिटोरियम में संपन्न हुआ। इसमें सौम्या खत्री ने 3 घंटे तक भरतनाट्यम की प्रस्तुति दी। गुरु मंजूषा ने सौम्या को स्नातक की डिग्री प्रदान की। गुरु मंजूषा ने अरंगेत्रम के महत्व को समझाते हुए बताया कि ये डिग्री देश में ही नहीं विदेश में भी महत्वपूर्ण है, जो कि विदेश जाकर पढ़ाई करने में, वीजा मिलने में व टॉप यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने में बहुत सहायक होती है। चीन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे जोधपुर में रहने वाले विद्यार्थियों की प्रतियोगी परीक्षाएं नहीं हो पाई हैं। इसको लेकर उन्होंने सोमवार को शहर विधायक मनीषा पंवार से मुलाकात कर अपनी समस्या बताई और इस मामले में राज्य सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की। विद्यार्थियों ने बताया कि उनके जैसे करीब 23,000 भारतीय विद्यार्थी कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन में मार्च 2020 में स्वदेश लौट गए थे। तब से उनकी पढ़ाई एवं परीक्षाएं ऑनलाइन चल रही हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहे हैं। भविष्य की अनिश्चितताओं की वजह से वे मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।